साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में फिर से स्वागत करता हूं एक नए सेशन के साथ। आज हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का मैराथन। झारखंड जीके का मैराथन, इसमें आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपको 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक क्वेश्चन पे अनेक प्रकार की जानकारियाँ जो ऑप्शंस बाय होगा उसकी तरह से हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस सेशन पे बने रहिएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के एग्जामिनेशन के लिए, जेपीएससी तक के एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि जो भी वन डे एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी ये यूजफुल है और काफ़ी अच्छा बुक्स भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ये सेशन को। कि ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी, छोटी सी जानकारी, कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से जुड़ करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे, इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे परिचय से संबंधित पहले झारखंड परिचय से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फिर जो सेंसस से जो है यानी जनगणना से उससे संबंधित करेंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन करेंगे, और फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन करेंगे, और जो स्टैटिक्स है उससे क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग बने रहेंगे इस सेशन तक। जैसा कि हमने यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो झारखंड परिचय से संबंधित है, झारखंड परिचय से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आप इसको इस सेशन में माध्यम से देखेंगे। अब देखते ही देखते ये मैराथन क्लासेस आपको समझ में आएगा कि काफ़ी एक्स्ट्रा आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन बिना समय गवाते स्टार्ट करते हैं हम लोग। कि पहला नंबर क्वेश्चन हम जो है इसमें शिफ्ट इधर हो जाते हैं ताकि आपको अच्छे से देख पाए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, आप जान रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन इसके व्याख्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो झारखंड राज्य का गठन तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी को पारित हुआ था। जब ये बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया था, तो इसके लिए लोकसभा में जो बिल लाया गया था वो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, राज्यसभा में जो बिल लाया गया था वो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को ये बिल लाया गया था। बात करें राष्ट्रपति के द्वारा कब ये साइन किया गया था, तो राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 ईस्वी को साइन करके, और ये एक अधिकारिता दी गई और एक विधेयक पारित कर दिया गया। उस समय के राष्ट्रपति जो है के.आर. नारायणन थे। इनकी मंजूरी से झारखंड जो है बिहार से 46% हिस्सा लेकर के, और बिहार से क्या होता है, अलग हो जाता है। 46% हिस्सा लेकर के अलग होता है। जिस वक्त झारखंड बिहार से अलग होता है उस वक्त झारखंड के राज्यों की संख्या 18 थी, और अब कितनी हो चुकी है, 24। यानी पहले जो है 4 जिलों की स्थापना होती है, फिर 6 जिलों की स्थापना होती है। 4 जिलों में से लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, ठीक है, और सरायकेला खरसावां, पहले 4 जिले जो 2001 में। फिर 2007 में कौन कौन से होते हैं, 2007 में जो होता है खूंटी और रामगढ़। खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कोई भी स्टेट को बॉर्डर को टच नहीं करता है। चलिए स्टार्ट करते, आगे देखते हैं। और यही 15 नवंबर को ही क्या होता है, झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके यादों में, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। तिलका मांझी की याद में झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और झारखंड इस तरह से 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। बात करें झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कौन स्थान पे, तो 22वें उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित की गई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। झारखंड की राजधानी रांची। ये रांची जो राजधानी थी, बिहार जिस समय था उस समय भी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। ठीक है, तो रांची को और किन नामों से जाना जाता है, जलप्रपातों का शहर के नाम से जाना जाता है, झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है, और रांची का जो स्थापना होता है 1899 ईस्वी को होता है। ठीक है, जलप्रपातों का शहर कहा गया है। बात करें जमशेदपुर, जमशेदपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंह में स्थित है, और ये पूर्वी सिंह की स्थापना यदि बात करें तो 1990 को स्थापना होता है। पूर्वी सिंह का स्थापना 1990 ईस्वी को होता है। बात करें दुमका, दुमका जो सो क्या है, उप राजधानी, झारखंड की उप राजधानी है। तो दुमका का स्थापना की बात करें तो 1855 ईस्वी को, वही 1855 जब संथाल विद्रोह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं।
अगला देखते हैं गिरिडीह। गिरिडीह में स्थित है पारसनाथ। गिरिडीह में स्थित पारसनाथ है और ये पारसनाथ की ऊंचाई कितना है 1365 मीटर, 1365, ठीक है। और यदि फीट में बात करें तो 4478, ठीक है, इतने फीट। दूसरी बात करें कि जो पारसनाथ पहाड़ है वो क्या कहा जाता है, जैनियों का मक्का कहा जाता है। चलिए ये जानकारी होगी। आगे बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड की उप राजधानी कहाँ है। झारखंड की राजधानी उप राजधानी कहाँ पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दुमका। झारखंड की उप राजधानी दुमका है। दुमका जिला का गठन 1855 ईस्वी में हुआ था। झारखंड सरकार द्वारा चाईबासा, गिरिडीह एवं मेदिनीनगर को उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अस्तित्व में आते ही झारखंड राज्य की उप राजधानी की संख्या 4 हो जाएगी। यानी हाल फिलहाल में ही चाईबासा, गिरिडीह, मेदिनीनगर ये 3 और उप राजधानियाँ स्थापित करने की ये प्रस्ताव रखा गया है। और चाईबासा, गिरिडीह, मेदिनीनगर और दुमका ये 4 जो है उप राजधानियाँ फिर झारखंड के बन जाएंगे। बात करें धनबाद। धनबाद की स्थापना वर्ष कितना है, तो 1856 ईस्वी, 1856। धनबाद का स्थापना कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी, ठीक है। बात करें ये भी धनबाद हो गया। देवघर की स्थापना कब हुआ था, तो देवघर का स्थापना 1883 ईस्वी में देवघर की स्थापना होता है। देवघर, गोड्डा और साहेबगंज 1883 ईस्वी में बात होता है। और फिर गुमला और लातेहार। चलिए आगे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसमें याद रखिएगा 21 + 4 25, 21 + 4 21 + 4 उत्तरी अक्षांश की ओर, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार बोला गया तो अक्षांश वाले हिस्सा को हम लोग चूज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 डिग्री 28 इंच और 28 डिग्री 58 इंच और 58 फीट और 10 इंच से लेकर के 25 डिग्री 18 इंच तक जो है उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद है उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन से है, तो साहेबगंज। सबसे दक्षिणी जिला कौन से है, तो पश्चिम सिंहभूम। सबसे जो हम लोग जब झारखंड का इस तरह से मैप बनाते हैं, झारखंड का ये जो मैप है, ऐसे जब मैप बनाते हैं तब देखते हैं कि इस तरह से जो है सबसे दक्षिणी जिला टच के रूप में ये टच होता है और सबसे उत्तरी जिला यदि बात करें तो ये साहेबगंज क्षेत्र बनता है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी यदि बात करें तो गोड्डा वाला क्षेत्र टच करता है, गढ़वा वाला क्षेत्र टच करता है। अगला क्वेश्चन बात करें 5वां नंबर, झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार जो है आप उसमें भी जो है सो कितना 4 ऐड करने की कोशिश करेंगे, बाय ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। तो उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर 83। देखिए 83 + 4, 83 + 4 क्या था 87। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। अगला नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला गया पूर्वी जिला। पूर्वी जिला कौन सा है, पाकुड़ है। और पश्चिमी जिला जो है गढ़वा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा झारखंड के कितने ही जिलों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है झारखंड से कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो 5 जिलों से होकर के गुजरती है, ठीक है। 5 जिले नहीं 6 जिले से होकर के, आप मैप में देखेंगे तो 6 जिले वहाँ पे दर्शाया जाएगा, ठीक है। जो कि कौन कौन से जिला है, लातेहार तो है, गुमला है, लोहरदगा है, रांची है, रामगढ़ है और बोकारो भी आप देखेंगे तो बोकारो भी उस मैप में टच करता हुआ प्रतीत होता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है। झारखंड का उत्तर भाग से लेकर के दक्षिण भाग के लिए उस जो लंबाई है वो लंबाई आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण तक है। लेकिन पूर्व से लेकर के पश्चिम यानी पूर्व जो पाकुड़ से क्षेत्र से लेकर के गढ़वा तक के क्षेत्र की लंबाई यदि मापा जाए तो वो कितना है, सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, झारखंड की भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भौगोलिक सीमा मतलब झारखंड की भौगोलिक स्थितियाँ, भौगोलिक परिचय के बारे में यदि बात करें तो क्या बोला गया है, कौन से सुमेलित नहीं है। उत्तर में बिहार है, सही है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, नहीं, यही गलत बता रहा है, ठीक है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, सही है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, ये सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला गया, झारखंड के दक्षिण भाग में उड़ीसा राज्य स्थित है। झारखंड में के दक्षिण भाग में छत्तीसगढ़ नहीं, क्या है, उड़ीसा है। झारखंड के 4 जिले उड़ीसा राज्य से लगे हुए थे, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंह। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार से कितने जिले
टच करते हैं और कौन कौन से आप जरूर लिखेंगे। यदि ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की जो आकृति है वो कैसी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये चतुर्भुजाकार, क्योंकि आप झारखंड के जब मैप बना रहे होंगे, झारखंड के मैप बनाते वक्त ऐसे आप देख रहे होंगे कि ये चतुर्भुजाकार की आकृति में ये बनाती है, ठीक है, चतुर्भुजाकार होती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? झारखंड का जो निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस, उसमें से कौन सा जिला बिहार को स्पर्श नहीं करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। टच करने वाले जिले में से कौन कौन से? पलामू आ जाएगा, ठीक है, यानी इधर से लेफ्ट साइड से चलेंगे तो हो जाएगा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। आपको बताना है गिरिडीह का स्थापना वर्ष कब हुआ था। तो गिरिडीह का स्थापना वर्ष जो है 1972 ईस्वी को हुआ था। कोडरमा का स्थापना कब हुआ था? तो कोडरमा का स्थापना 1994 ईस्वी को होता है, ठीक है। पलामू का स्थापना कब होता है? तो पलामू का स्थापना 1928 ईस्वी को होता है, ठीक है। लातेहार का स्थापना कब होता है? तो लातेहार का स्थापना 1983 ईस्वी को होता है, ठीक है। अलग अलग चर्चाएं आपको यहाँ पे देखने को मिला है। 12वां नंबर क्वेश्चन बात करें तो 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अभी हम लोग पढ़े पूर्वी जिला, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पूर्वी जिला बात करें तो पूर्वी जिला पाकुड़ हो गया और पश्चिम जिला कौन सा हो जाएगा? गढ़वा। लेकिन उत्तरी जिला यदि बात करें तो उत्तरी जिला कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तरी जिला हो जाएगा साहेबगंज, और जो दक्षिणी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, जो कि यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़ होगा, ठीक है। दक्षिण जिला कौन से हो जाएगा? तो पश्चिम सिंहभूम होगा, जो उड़ीसा को टच करती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो पड़ोसी राज्य जो पश्चिम बंगाल है उसको टच करते हैं? तो कितने जिले हैं? तो इसमें से टोटल 10 जिले हैं। 10 जिले पश्चिम बंगाल और 10 जिले उत्तर प्रदेश बिहार को टच करता है उत्तर साइड में। 4 जिले उड़ीसा को दक्षिण साइड से और 4 जिले पश्चिम साइड से छत्तीसगढ़ को, हमारे झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच करते हैं। यहाँ पे आप 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम आप देख सकते हैं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? ठीक है, इनमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन झारखंड के जिले हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? ठीक है, तो सिमडेगा टच करती है, गुमला भी टच करती है, लातेहार ये टच करती है, लोहरदगा जो सुनाई टच करती है। लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो कि कोई भी स्टेट को, कोई भी जो नाइबरिंग स्टेट है उसे किसी भी टच नहीं करता है। आपको स्थापना वर्ष बताना है कि गुमला का स्थापना वर्ष कब है? तो 1983 में। लोहरदगा का स्थापना वर्ष आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए झारखंड के 4 जिले क्रमशः सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। केवल 2 जिले लोहरदगा और खूंटी किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती है। ये आपको जानकारी हमने शेयर किया दिया। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो झारखंड का एकमात्र जिला जो गढ़वा है ये उत्तर प्रदेश को, ये गढ़वा जो है 3 राज्यों को टच करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों को टच करने वाला हो गया। पलामू सिर्फ बिहार को टच करता है। लातेहार जो है किसी को नहीं, ये छत्तीसगढ़ को टच करती है। ठीक है, चलिए झारखंड का एकमात्र जिला व्याख्या किया गया है कि झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जिला जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? तो सोनभद्र जिले से स्पर्श करती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और बलरामपुर तथा उत्तर में सोन नदी बिहार के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, सोन नदी वहीं से निकलते हुए आती है, जो अमरकंटक पहाड़ी वहाँ से निकलते हुए गढ़वा से एंट्री करती है झारखंड में। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के दक्षिणी छोर पर निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश बात करें तो ये उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो झारखंड का स्थान जो है 15वां स्थान है। यहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है 14वां स्थान है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से बात करें तो ये भी 14वें स्थान पे है। देखिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% जो सो क्या है क्षेत्रफल झारखंड जो सो कवर करता है। पूरे भारत का क्षेत्रफल का लगभग झारखंड 2.42% जो सो क्या करता है कवर करता है। यही क्षेत्रफल यही परसेंट 2.42% ही भारत का हिस्सा जो है सो पूरे विश्व में कवर करता है। बात करें जनसंख्या को लेकर के तो झारखंड का जो जितनी भी जनसंख्या है वो भारत के अंतर्गत 2.72% जो है सो शेयर करती है, साझा करती है। ठीक है, जनसंख्या कितने 2.72 और जनसंख्या की दृष्टि से इस तरह से 14वें स्थान पे हो जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमने क्या लगाया तो सॉरी बी नंबर ऑप्शन में 15वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, 18वां नंबर बात करें तो 18वां नंबर क्या है झारखंड अगला बात करें तो झारखंड के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। जो झारखंड के निम्नलिखित जो जिले दिए गए हैं उसको क्या करना है पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर शिफ्ट करना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? इसमें से जो दिए गए हैं इनमें से सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी बात करें तो पलामू है, उसके बाद चतरा है, सबसे पश्चिमी तो गढ़वा है, लेकिन गढ़वा यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया गया, तो इनमें जो दिया गया उसमें से चूज करना है। तो पलामू है, चतरा है, फिर हजारीबाग है और फिर कोडरमा। यानी पहला नंबर पे पलामू हो गया, दूसरा नंबर पे चतरा हो गया, तीसरा नंबर पे गढ़वा, यानी तीसरा नंबर में 4 कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल जो सो कितने वर्ग किलोमीटर में? तो सही आंसर हो जाएगा 79,714। लेकिन जम्मू कश्मीर के अधिकारिता के आधार पर 79,716 किलोमीटर जो सो ये बतलाया जा रहा है। चलिए आगे बात करें। और ये इस तरह से झारखंड जो सो भारत में टोटल कितने क्षेत्र शेयर करता है? तो 2.42% जो है सो भाग शेयर करता है प्रतिशत के आधार पे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के कितने जिले ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो ऐसे जिले कौन से होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से? खूंटी और लोहरदगा। खूंटी का स्थापना 2007 ईस्वी को, लोहरदगा का स्थापना जो है, लोहरदगा का स्थापना आपको बताना है, लोहरदगा का स्थापना हो जाएगा 2001 को। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 21 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग शेयर करता है? भूभाग यानी भूभाग तो होगा कितना 2.42%, लेकिन जनसंख्या बोलेगा तो 2.72% शेयर करता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से यानी सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो उत्तर में कौन कौन सा है? सबसे पहले तो आपका आ जाएगा पलामू, पलामू के बाद आ जाएगा लातेहार, ऑप्शन नंबर दूसरा, उसके बाद आएगा लोहरदगा, तब आ जाएगा आपका गुमला। ठीक है, पलामू का स्थापना कितना है? 1928 ईस्वी, 1928। ठीक है, बात करें गुमला और लातेहार, गुमला और लातेहार कितना हो गया? 1983 ईस्वी। ठीक है, लोहरदगा कितना हो गया? 2001। चलिए आगे बात करें। 23 नंबर क्वेश्चन बात करें। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल यदि अभी हमने लोहरदगा का स्थापना वर्ष, लोहरदगा का नहीं, लातेहार का 2001 हमने बताया था। ठीक है, लोहरदगा और गुमला का जो है सो लोहरदगा और गुमला का स्थापना वर्ष 1983 है। ठीक है, हमने यदि पीछे में भी ऐसा बोला हो तो सॉरी। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल जो सो कितना है, तो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल यानी 79,714 में से हम लोग 77,922 को जो माइनस करेंगे तो माइनस करके हमें आ जाएगा वैल्यू 1792। ठीक है, जो कि हम लोग बात करें तो नगरीय क्षेत्र में कितना परसेंट रहते हैं, तो नगरीय क्षेत्र में जो जनसंख्या रहते हैं वो लगभग 24% जनसंख्या जो है नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, धनबाद में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या जो है, नगरीय क्षेत्र जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है धनबाद है, जो कि धनबाद का स्थापना वर्ष बात करें तो 1956। ठीक है, पूर्वी सिंह है, पूर्वी सिंह की बात स्थापना वर्ष बात करें तो 1990। बोकारो है, बोकारो के स्थापना वर्ष बात करें तो बोकारो का स्थापना वर्ष बात करें तो 1956 सॉरी 1991 बोकारो के स्थापना की बात करें। बोकारो, पलामू और चतरा, बोकारो, पलामू और चतरा इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो स्थापना वर्ष कितना है? 2007। ठीक है, यदि रांची की बात करें तो 1899 स्थापना वर्ष। ठीक है, इस तरह से 5 जिले हैं, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, रांची और ये सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र वाला है। यदि न्यूनतम नगरीय क्षेत्र वाला बात करें तो न्यूनतम नगरीय क्षेत्र में आ जाएगा गोड्डा। ठीक है, गोड्डा हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। गोड्डा की स्थापना वर्ष बात करें तो 1983, चतरा की स्थापना वर्ष बात करें तो 1991। ठीक है, दुमका की स्थापना वर्ष बात करें तो 1855। ठीक है, वहीं गढ़वा की बात करें तो गढ़वा का स्थापना वर्ष जो है, गढ़वा के स्थापना वर्ष बात करें तो गढ़वा का स्थापना वर्ष हो गया 1991। ठीक है, 1991। गुमला का स्थापना वर्ष बात करें तो 1983। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो सही आंसर हो जाएगा NH-33 तो पता है, लेकिन NH-100 भी जो है सो आपका गुजरता है। देखते हैं व्याख्या में क्या बताया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 जो चतरा से बगोदर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 जो बरही से बरहगोड़ा तक कुल 333.5 किलोमीटर जो सो लंबा हजारीबाग से ये गुजरती है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? रांची जिला जो है निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? ऑप्शन देखना है आपको, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, गुमला, लातेहार। ठीक है, तो किन से ऑप्शन नहीं करती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी जो ये था, ये जो जिला है वो टच नहीं कर रहा था। मतलब ये में कौन सा था ऑप्शन नंबर? आप यहाँ पे देखेंगे ये में है पूर्वी सिंह, जो कि पूरे साउथ तरफ ये पड़ जाता है। ये में रांची से जो 8 जिले स्पर्श करते हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं? सरायकेला, खरसावां, इसका स्थापना वर्ष 2001 हो गया। खूंटी 2007, गुमला जो स्थापना वर्ष है 1983, लोहरदगा जो स्थापना वर्ष हो गया 1983, लातेहार जो 2001, चतरा 1991, हजारीबाग 1833, रामगढ़ 2007। ठीक है, इस तरह से जो है सो ये जिले की स्थापना है और ये सारे बिहार को, रांची को टच करती है। आगे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतरी जिला जो है किस जिले किसे स्पर्श करती है? तो सबसे पूर्वी जो जिला है वो है पाकुड़। ठीक है, अब पाकुड़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा जो 87 डिग्री और 57 फीट है, यह पाकुड़ जिले को स्पर्श करती है। देशांतर रेखा इतना तक गढ़वे यानी ये पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र की विस्तार को बताता है। झारखंड का सबसे पश्चिमी देशांतर 83 डिग्री और 19 इंच है। ठीक है,
चलिए आगे बात करें, झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को टच करती है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साहेबगंज क्षेत्र। साहेबगंज क्षेत्र जहाँ पे क्या है, गंगा संरक्षण अधिनियम पारित है, जो कि कब स्थापना हुआ था आप बताएंगे इसको। गंगा संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। चलिए, साहेबगंज का स्थापना वर्ष जो है सो कब हुआ था? 1983 को। कोडरमा का स्थापना कब हुआ था? 1994 को। गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था? 1972 को। ठीक है। गोड्डा का स्थापना कब हुआ था? 1983 को। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ये पता है कि 21 प्लस 4 25 आपको जोड़ करके देखना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल जो सो हेक्टेयर में कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा कितना, जो 79,714 हेक्टेयर के जो है ये इसका क्षेत्रफल है। हेक्टेयर में बताना है। यदि किलोमीटर बोला जाएगा, किलोमीटर में बोला जाएगा तो 79,714 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हेक्टेयर में के लिए करने के लिए, हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीपल करना होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बात करें, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट करके झारखंड जो सो बनाया गया? तो कितने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो परसेंट के आधार पर यदि देखा है तो 45.80%। ठीक है। जो कि झारखंड जब अलग होता है उसमें झारखंड के कितने जिले होते हैं? 18 जिले होते हैं। लास्ट में 6 जिले का निर्माण किया जाता है, पहले 4 और फिर 2। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत कितना है? झारखंड में जो जन्म दर का प्रतिशत है वो सही आंसर हो जाएगा 35.7%। ठीक है, 35.7%। क्षेत्रफल कितना साझा करता है? तो 2.42%। जनसंख्या कितना साझा करता है? तो 2.72%। ठीक है। ये भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो सो 15वां, झारखंड जो है सो भारत में 15वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है सो भारत में 14वां स्थान है। ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 1231.90। ठीक है, 1231.90 किलोमीटर कुल लंबाई कितना? और जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है वो कितने हैं? 24 है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, यानी SC के लिए कितने क्षेत्र रिजर्व किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9। ठीक है। देखिए, देवघर क्षेत्र रिजर्व किया गया है, देवघर क्षेत्र रिजर्व किया गया, चतरा क्षेत्र रिजर्व किया गया, और चंदन कियारी जो बोकारो में है, कांके जो रांची में है, छतरपुर जो पलामू में है, और सिमरिया जो चतरा में है, जमुआ गिरिडीह में, और जुगसलाई जो कि पूर्वी सिंहभूम में, और लातेहार। ये 9 जिले जो हैं, ये 9 जिले जो है सो क्या है? आरक्षित, 9 सीट जो है आरक्षित किया गया है SC के लिए। बात करें झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81 विधानसभा सीट है, और एक मनोनीत है। ठीक है, जोसेफ फिलिस्टीन जो अभी हाल फिलहाल में चुन करके आए हुए हैं। चलिए आगे बात करें 35 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो 14 सीटें हैं। ठीक है, झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो 6 सीटें हैं। लेकिन संसद की बात करें कि संसदीय सीट झारखंड में कितनी? तो 14 + 6 जोड़ करके आप 20 बताएंगे। ठीक है, झारखंड में लोकसभा की कुल सीट 14 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, ST के लिए। ठीक है, 5 सीटें ST के लिए, और 1 सीट जो सो एक पलामू लोकसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए, तथा 8 जो सो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, झारखंड की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए रिजर्व की गई है? तो ST के लिए अभी हमने देखा कि कितने सीटें? 5 सीटें जो सो ST के लिए रिजर्व किया गया है अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, चलिए 5 सीटें कौन कौन से कहाँ के रिजर्व है, तो राजमहल क्षेत्र, दुमका क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, लोहरदगा क्षेत्र और खूंटी क्षेत्र जो है, ये 5 जिले एसटी के लिए रिजर्व हैं लोकसभा सीटों में। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 6 सीटें हैं, लेकिन संसदीय सीट बोला जाएगा तो 20 सीटें हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो कितने? 5 प्रमंडल हैं। जो कि नए प्रमंडल कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, नए प्रमंडल कौन से हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। चलिए 5 प्रमंडल हैं, ये पता चल गया। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, जो नए प्रमंडल हैं कोल्हान प्रमंडल है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में जिलों की संख्या जो सो अभी फिलहाल कितनी होगी? 24 हो गई। ठीक है, नए जिले कितने निर्माण हुए? तो 6 नए जिले के निर्माण हुए। पहले कितने थे? तो 18 पहले जब निर्माण के समय हुआ था तो हुआ था। बिहार से कितने % अलग हुआ है, कितने % हिस्सा लेकर के? तो 45.80% लेकर के हिस्सा बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति के द्वारा कब सिग्नेचर किया गया? तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। सिग्नेचर कौन किए थे? तो RK नारायण किए थे। आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? तो राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? 18, जो कि हम बराबर ये बताते आ रहे हैं। ठीक है, 19वां जिला कौन सा बना है? तो 19वां जिला के रूप में 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार बना है। 4 अप्रैल 2001 को। 20वां जिला के रूप में 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा बना हुआ है। 21वां जिला के रूप में 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा बना है। 22वां जिला के रूप में 30 अप्रैल 2001 को ही सरायकेला खरसावां बना हुआ है। 23वां और 24वां 12 सितंबर 2007 को खूंटी और रामगढ़ बना हुआ है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? झारखंड में जो अनुमंडल है वो कितनी हो चुके हैं? 45 अनुमंडलों की संख्या 45 है ना। जब राज्य निर्माण हुआ था उस वक्त 33 अनुमंडल थे। ठीक है, और अभी फिलहाल जो है ये बढ़ करके 45 हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का जो है क्रम कितना है? तो हेमंत सोरेन का जो 11वां नंबर का क्रम है। तो झारखंड के जो CM बने हुए हैं कौन कौन से हैं वो देखिए। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों के आधार पर बात करें तो व्यक्ति के आधार पर ये जो है 7वें नंबर पे है। ठीक है, 7वें नंबर पे है। देखिए सॉरी, क्रम संख्या कितना है? 11वें है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या में 6ठे ही है। देखिए बाबूलाल मरांडी जो सो पहली बार बने हुए हैं, उसके बाद शिबू सोरेन है, अर्जुन मुंडा हैं। ठीक है, उसके बाद फिर शिबू सोरेन आते हैं, फिर अर्जुन मुंडा आते हैं, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन। देखिए यहाँ पे जो हेमंत सोरेन को लेकर के जो अंतिम ये अभी बने हुए हैं, फिर ये रघुवर दास को लेकर के, यानी 6 व्यक्तियों की संख्या बात करें तो 6ठे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है सो 3 बार लागू हो चुका था। ठीक है, तो 2009 में, 2010 में और 2013 में। ठीक है, 2009 में कब? 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, फिर 2010 में जो हुआ था वो 1 जून 2010 से लेकर के 10 सितंबर 2010 तक। ठीक है, उसके बाद बात करें तीसरी बार जो लागू हुआ था 18 जनवरी 2013 से लेकर के 13 जुलाई 2013 तक लागू हुआ था। चलिए हेमंत सोरेन अभी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन है और पूरी तरह से कार्यकाल को निर्वहन करने वाले रघुवर दास हैं, जो कि 28 दिसंबर 2014 से लेकर के 29 दिसंबर 2019 तक ये अपना कार्यभार को संभाले। अभी जो है हेमंत सोरेन शपथ 29 दिसंबर 2019 को मोराबादी ग्राउंड में लिए हुए थे और ये अब तक चल रहे हैं, अब तक ये मुख्यमंत्री के पद पर हैं, बने हुए हैं। रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय का देश
झारखंड उच्च न्यायालय का देश में स्थान कौन सा है? तो झारखंड उच्च न्यायालय 21वां स्थान पर। ठीक है, सॉरी हम यदि 22वां बताए थे शायद पीछे, तो आप उसे सुधार कर लेंगे। झारखंड की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? झारखंड की सर्वोच्च शिखर जो सो कौन सी है? पारसनाथ है, पारसनाथ पहाड़। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई जो सो कितना है? 1365 मीटर है। फीट में बात करें तो 4478 फीट है। ये इसमें क्या हुआ था कि 24 तीर्थंकरों में से, जैन के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर जो सो यहीं पे निर्वहन किए थे मतलब मतलब इन्हीं यहाँ पे जो सो इन लोग का देहांत 20 लोगों का देहांत यहीं पे हुआ था, यानी जो इन लोग मुक्ति प्राप्ति यहीं से किए हुए थे। और पारसनाथ पहाड़ को ही मक्का कहा जाता है, जैनियों का मक्का कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है सो 2653.64 किलोमीटर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2653.64 किलोमीटर है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, 46 नंबर बात करें तो झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर पंचायत अभी जो सो कितने हैं? 20 है। अनुमंडलों की संख्या कितनी होगी? यही 45। जब स्थापना हुआ था तब संख्या कितनी थी? 33। परमंडलों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, चलिए, झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या कितनी? 20 है। अगला बात करें, झारखंड में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में नगर परिषद की अभी संख्या कितनी है? 20 है, जो कि 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर निगम को भंग करने के बाद झारखंड में नगर निगमों की संख्या 20 हो गई है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन बात करें, झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो झारखंड में नगर निगम की संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगर निगम कितने हैं? 9 नगर निगम है। ठीक है, तो 9 नगर निगम में कौन कौन से हैं याद करेंगे आप? रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग और मानगो। अगला क्वेश्चन बात करें 49 नंबर क्वेश्चन तक, तो आप राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 शहरी निकाय हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग अर्धशतक यहाँ पे लगाते हुए, यदि अब तक लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, और लाइक करके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। चलिए, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है? 32,615। इस तरह से आप लगभग अर्धशतक लगा चुके हैं। आप एक बार शेयर करके जरूर आ जाएं, एक बार ये सेशन को जरूर शेयर कर लें। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है आप शेयर कर दिए होंगे, और जो लाइक नहीं किए होंगे प्लीज़ लाइक कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें क्या सुधार करना है। दोस्तों, ये मैराथन के सेशन को ही समझ करके थोड़े हम फास्ट बोल पा रहे हैं, और कहीं कुछ अशुद्धियाँ हो तो प्लीज़ माफ़ करेंगे। ठीक है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 264 है। पहले जो है इसको 263 था, लेकिन अब कितना हो गया? 264 हो चुका है। चलिए, क्यों? क्योंकि झरिया प्रखंड जो सो हटा दिया गया था, झरिया प्रखंड को नगर निगम में विलय कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ये रांची नगर निगम की स्थापना जो है 15 सितंबर 1979 को। लेकिन नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? तो 1869 को। नगर पालिका की स्थापना 1869 को की गई थी। ठीक है, चलिए, ये प्रथम नगर निगम था। रांची जो है प्रथम नगर निगम है। आगे बात करें, पहले नगर पालिका था, नगर पालिका से फिर जो किसमें नगर निगम में चेंज किया गया 1979 को, लेकिन ये नगर पालिका के रूप में जब दर्ज किया गया था तो 1969 को नगर पालिका के रूप में दर्ज किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? महानगरों की संख्या कितनी है? तो 3 महानगर है। 3 महानगर कौन कौन से? रांची है, जमशेदपुर है और धनबाद। 3 महानगर वर्तमान में है झारखंड में।
54 नंबर क्वेश्चन बात करें तो झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले की संख्या है। 1 लाख से अधिक पर 10 लाख से कम, ऐसे कितने 10 नगरीय जिले, 10 नगरीय हैं। कौन कौन से हैं? बात करें बोकारो को, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम और साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह, ये 10 जो सो क्या है 10 नगरीय जनसंख्या वाले, जो कि जहाँ पे 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या जो सो निवास करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बात करें तो झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी? एक ही है, जो रामगढ़ छावनी बोर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 56 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कुल कितने जिले दो या दो से अधिक राज्यों को दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है, ऐसे कितने जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य को साझा करते हैं? ठीक है, तो 6 जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हम लोग पता है कॉर्नर पर जो पॉइंट है, यानी जो गढ़वा जो बिहार को टच करता है, उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। ठीक है, 2 से अधिक यहाँ पे टच कर रहा है। बात करें सिमडेगा कुल के, सिमडेगा को 2 का टच कर रही है। उड़ीसा दक्षिण क्षेत्र में और पश्चिम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को। सरायकेला खरसावां की बात करें तो सरायकेला खरसावां जो सो ओडिशा को टच कर रही है और पश्चिम सिंहभूम को टच कर रही है। पूर्वी सिंह की बात करें तो पूर्वी सिंह ओडिशा को और पश्चिम सिंहभूम को भी टच कर रही है। दुमका की बात करें तो दुमका जो इस तरह से दोनों बॉर्डर पर टच कर जाती है, तो ये बिहार वाला भाग को और पश्चिम बंगाल वाला भाग को। साहेबगंज का बात करें तो ऊपरी क्षेत्र जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र को टच करती है। 57 नंबर क्वेश्चन देखें तो झारखंड राज्य में कुल कितने भाषाओं को दूसरी भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, दूसरी भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी टोटल 16 प्रकार की भाषाओं को, जो क्षेत्रीय भाषा हैं वो दूसरी प्रकार की भाषा में यानी दूसरी लैंग्वेज के रूप में माना गया है। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा जो है हिंदी माना गया है। दूसरा क्या है? उर्दू के साथ साथ खोरठा, बंगाली, पंच परगनिया, सारी मैथिली वगैरह सभी को दर्जा दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? यानी सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला जो सो कौन सा है? पलामू है। तो पलामू में कितने प्रखंड है? 20 प्रखंड है। उसके बाद कौन सा है? पलामू में जो सो 21 प्रखंड है। उसके बाद कौन सा है? गढ़वा है। गढ़वा में 20 प्रखंड है। उसके बाद रांची कितना है? रांची में 18 प्रखंड है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला जो है कौन सा है? तो पलामू है। उसके बाद है गढ़वा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का नवीनतम परमंडल कौन सा है? तो झारखंड का जो नवीनतम परमंडल है वो कोल्हान परमंडल है, जिसके अंतर्गत 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कब हुआ था? ये परमंडल बन करके बना था 2009 में। क्या बोल रहा है? झारखंड का नवीनतम परमंडल कोल्हान परमंडल है, जो कि 2009 में दक्षिण छोटा नागपुर का विभाजन कर कोल्हान परमंडल के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस परमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड के किस जिले में, किस परमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से? चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, ये 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर में। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। ठीक है, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो सिंहभूम क्षेत्र है। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो 2009 में लागू हुआ था, जो कि 19 जनवरी से लेकर के 29 सितंबर तक एक लंबे समय तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 30 दिसंबर तक जो सो लागू हुआ था, यानी 344 दिन तक ये लागू हुआ था। और फिर 2010 में भी लागू होता है और 2013 में भी लागू होता है। 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा था? तो राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला जो था लातेहार था, जो कि 2001 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब? 4 सितंबर 2001 ईस्वी को। चलिए आगे बात करें। इस तरह से हम लोग देखें कि परिचय से संबंधित, जो झारखंड परिचय से संबंधित था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतीक चिन्ह से संबंधित। ठीक है,